सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है सस्ती मोटर गाड़ियां। तो बच्चों, यहाँ पे हमें प्रेरक प्रसंग दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मिशिगन के डियरबॉर्न नामक स्थान पर बहुत साल पहले एक गरीब किसान रहता था। 1863 ईस्वी में इस किसान के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। किसान ने अपने बेटे का नाम हेनरी फोर्ड रखा। हेनरी फोर्ड के पिताजी ने सपना देखा कि बड़ा होकर उनका बेटा कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोगों का भला तो होगा ही, साथ ही उनकी गरीबी और बदहाली भी जाती रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मिशिगन के डियरबॉर्न नामक स्थान पर बहुत साल पहले एक किसान रहता था। तो 1863 ईस्वी में इस किसान के घर में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। तो जब उसने जन्म लिया तो उसका नाम उसने क्या रखा? हेनरी फोर्ड रखा। तो उसने क्या सोचा हुआ था कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा? एक भला इंसान बनेगा। वो लोगों के लिए क्या करेगा? लोगों के लिए भला करेगा, और उसके साथ साथ उसकी गरीबी और बदहाली भी जाती रहेगी। गरीब किसान होने के कारण हेनरी फोर्ड के पिताजी अपने बेटे के लिए शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, परंतु हेनरी में बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा और उत्साह था। तो अब जो हेनरी के पिताजी थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। तो गरीब किसान होने के कारण वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाए थे, परंतु उनका जो बच्चा था हेनरी, वो बचपन से ही बहुत अद्भुत प्रतिभा और उत्साह था। बचपन से ही हेनरी को खेलने या दोस्तों के साथ घूमने से कहीं ज्यादा कल पुर्जों में लगे रहना तथा घड़ियों की मरम्मत करना अच्छा लगता था। तो बचपन से ही हेनरी को क्या पसंद था? जो मशीनें होती हैं, कलपुर्जे होते हैं, घड़ियां होती हैं, उनकी मरम्मत करना उसे ज्यादा पसंद था। यानी कि उसे बाकियों की तरह खेलना इतना पसंद नहीं था। बच्चे क्या होते हैं, उन्हें खेलना कूदना खिलौने ये सब चीजें पसंद होती हैं, लेकिन हेनरी को कलपुर्जे, घड़ियों की मरम्मत करना, इस प्रकार की चीजें पसंद थी। जबकि इन सब के लिए उनके पास औजारों के नाम पर केवल एक कील, कुछ बुनने की सलाइयां और एक चिमटी ही थी। 16 वर्ष की आयु में हेनरी फोर्ड मशीनों की एक दुकान में काम करने लगे। वे बिना घोड़े के चलने वाली एक गाड़ी बनाना चाहते थे, और उनके पास मशीन के नाम पर औजार के नाम पर क्या थी? एक कील थी, कुछ बुनने की सिलाई की मशीन और कुछ चिमटी रखी हुई थी। तो 16 वर्ष की आयु में हेनरी फोर्ड मशीनों की एक दुकान में काम करने लगे थे। तो जो हेनरी फोर्ड है वो क्या बनाना चाहते थे? बिना घोड़े से चलने वाली गाड़ी बनाना चाहते थे। अब पहले के समय में किस प्रकार की गाड़ी होती थी आपने देखी होगी? बैलगाड़ी, रथ, तो इस प्रकार की गाड़ी उस समय चलती थी। तो वो घोड़ों से चलती थी, जानवरों से चलती थी। तो हेनरी फोर्ड इस प्रकार की गाड़ी बनाना चाहते थे जो ना घोड़ों के चले। उन्होंने इसके लिए नए नए प्रयोग करने शुरू किए। रात रात भर जागकर वे इसके लिए काम करते थे। अतः मई 1896 की एक रात को 2 बजे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कार बनकर तैयार हो गई। फिर हम क्या देखते हैं? उन्होंने इसके लिए नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। वो रात रात भर जागते थे। फिर अंत में 1896 की एक रात को, यानी कि 2 बजे, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और उनकी कार बनकर तैयार हो गई। उस वक्त बड़ी तेज बारिश हो रही थी, पर फोर्ड ने उसी समय अपनी गाड़ी बाहर निकाली और उस पर बैठकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया। अब जिस समय उनकी गाड़ी बनकर तैयार हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हेनरी फोर्ड ने क्या किया? उस गाड़ी पर बैठे और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया। यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि बहुत तूफान है, बारिश हो रही है। उन्हें इस चीज का उत्साह था कि मेरी जो वो करना चाहते थे, जो वो बनाना चाहते थे, उनकी मेहनत रंग ला चुकी थी।
वे बहुत खुश थे क्योंकि गाड़ी ठीक चल रही थी। फिर कुछ दिनों बाद फोर्ड ने अपनी पहली गाड़ी $200 में बेच दी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जिस प्रकार की गाड़ी वो बनाना चाहते थे वो बन गई और वो अच्छे से चल भी रही है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर कुछ दिनों में फोर्ड ने क्या किया, पहली गाड़ी अपनी $200 में बेच दी। इस रकम से उन्होंने एक और अच्छी गाड़ी बनाई। हालांकि उन दिनों अमेरिका में कारें बननी शुरू हो गई थी, पर वे इतनी महंगी होती थी कि बहुत अमीर लोग ही उन्हें खरीदने की सोच पाते थे। अब जो पैसे उन्हें पहली गाड़ी बेचकर मिले थे, तो उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अपनी दूसरी गाड़ी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस समय वो गाड़ी बना रहे थे तो उस समय अमेरिका में कारें बनने का जो काम है वो शुरू हो चुका था। लेकिन वो जो गाड़ी होती थी, वो जो कार होती थी, वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी। तो अमीर लोग ही उस ऐसी गाड़ी को खरीद सकते थे। फोर्ड ऐसी कारें बनाना चाहते थे जो इतनी सस्ती हो कि अधिकांश लोग उन्हें खरीद सके। जब फोर्ड ने 2 रेसिंग कार बनाई तो लोगों ने उसकी कंपनी में विशेष रूप से रुचि लेना शुरू किया। तो फोर्ड किस प्रकार की गाड़ी बनाना चाहते थे, जो सस्ती हो और अधिकांश लोग खरीद पाए। अब ज्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि जो चीजें सस्ती होती है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाते हैं, क्योंकि जो महंगी चीजें होती हैं उसे कौन खरीदेगा, केवल बड़े लोग जो अमीर होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वही उन चीजों को खरीद सकते हैं। लेकिन जो सस्ती चीजें हैं वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों लोग खरीद सकते हैं। तो फोर्ड इसी प्रकार की कार बनाना चाहते थे। फिर जब फोर्ड ने रेसिंग कार बनाई तो उनकी कार देखकर बाकी की जो कंपनी है, उस बाकी के जो लोग हैं उनकी कंपनी पर रुचि दिखाने लगे। फोर्ड की पहली रेसिंग कार 999 थी। इसने जितने भी दौड़ों में हिस्सा लिया हमेशा प्रथम प्राप्त किया। आखिरकार वर्ष 1903 में फोर्ड कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1909 में फोर्ड ने अपनी टी मॉडल कार बनाई। तो फोर्ड ने जो रेसिंग कार बनाई थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, 999 यानी 999। और जब भी वो कार किसी भी रेसिंग में दौड़ती थी तो हमेशा वो कार प्रथम आती थी, यानी कि फर्स्ट आती थी। फिर आखिरकार वर्ष 1903 में फोर्ड की कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो 1909 में फोर्ड ने अपनी टी मॉडल कार बनाई। यह कार बहुत प्रसिद्ध हुई। उस समय उनके पास पैसे की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। इसके बाद फोर्ड के कारखाने में पहले कारों का निर्माण होने लगा। फोर्ड की कारें अच्छी और सस्ती होती थी। उनका तथा उनके पिताजी का सपना अब पूरा हो गया था। दरअसल फोर्ड सस्ती और अच्छी कारें बनाने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनके कारखाने में सब काम बड़े व्यवस्थित ढंग से होते थे। अब धीरे धीरे उनके कंपनी में किस प्रकार की कारें बनाई जाती थी, जो सस्ते दामों में बिक सके, जो सस्ती दामों में मिल सके, जिसे हर व्यक्ति खरीद पाए। और ये सपना उनके पिता और उन दोनों का था, और ये इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि उनके कारखाने में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, यानी कि हर चीज का अपना एक व्यवस्थित रूप था। इस ढंग से वहां पे काम होता था। बनती हुई कारें जब एक मजदूर से दूसरे मजदूर के पास जाती तो उसके पास केवल एक औजार होता था। फोर्ड ने विदेशों में भी अपनी कारें सस्ते दामों पर बेचने की युक्ति निकाल ली थी। वे केवल कलपुर्जों को विदेश भेजते थे, जहां पहले से नियुक्त उनके मजदूर उन्हें जोड़कर कार तैयार कर देते थे। इस तरह फोर्ड की कारें पूरी दुनिया में सस्ते दामों पर मिलने लगी। इसके लिए संसार आज भी फोर्ड का आभारी है। इस समय फोर्ड कंपनी की कारों के अनेक अत्याधुनिक मॉडल तैयार हैं। बस शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव कीजिए। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से एक गरीब किसान का बच्चा, यानी कि जो किसान है, वो क्या चाहता था कि उसका बेटा कुछ ऐसा बने, ऐसा करके दिखाए कि दूसरों के काम आए और उसकी गरीबी भी मिट जाए। तो उनका जो पुत्र है, जो उनका बेटा है फोर्ड, उसने ऐसा करके भी दिखाया। उसने किसके बारे में सोचा, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगी महंगी कारें खरीद सके। तो इसलिए उन्होंने उनके लिए ऐसी कारें बनाई जो बिना घोड़े के चल सके, यानी कि जो बैलगाड़ी होती है उससे हटकर उसने कार बनाई, और वो सस्ती बिकने लगी। और इस प्रकार से
उसका काम अच्छे से चलने भी लगा और फिर धीरे धीरे अब उसकी जो कंपनी है, फोर्ड की जो कंपनी है, वो आज भी लोगों के लिए सस्ती कारें बनाती है। आपको क्या करना है, उसकी कंपनी में, उसके शोरूम में जाकर बस उस गाड़ी की टेस्ट करनी है। तो इसी के साथ बच्चों, हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन के साथ करना चाहिए। अगर हम पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें हमारा लक्ष्य जरूर मिलता है और हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।